हेलो स्टूडेंट्स ये हम मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर है सेट 2 बेसिक का पेपर है जिसका कोड है 43042। तो पहले हम फटाफट से पेपर देख लेते हैं, फिर इसके सॉल्यूशन कर लेंगे ताकि आप आंसर मैच कर लें। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। चलिए इंग्लिश मीडियम में देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है फाइंड करनी है 20th टर्म। तो आपको पता ही है 20th टर्म यानी a+19d से आप 20th टर्म निकाल लेंगे। ए आपके पास 10√2 है और डी निकालने के लिए सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे और 20th टर्म आप निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें है सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 2। तो आप इसकी वैल्यूज निकालेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन थर्ड तो बहुत ही आसान है, आपको पता है कॉमन टेंजेंट से क्वेश्चन को किस तरीके से करा जाता है। क्वेश्चन फोर्थ में आपको m की वैल्यू निकालनी है। दो आपको इक्वेशन दिए तो आप पैरेलल का रूल लगा देंगे, a1 a2 b1 b2 इक्वल टू b1 b2 वाला, और आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन फिफ्थ है आपका AP वाला, nth टर्म ऑफ AP निकालनी है, यानी n टर्म निकालनी है, जिसमें आपको 5n-6 जो है कॉमन डिफरेंस दे रखा है। क्वेश्चन 6 में आपको डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे और डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो ये आपको पता ही है, ये x1 y1 x2 y2 से डिस्टेंस फार्मूला लगा के आप A और B दो पॉइंटों का डिस्टेंस निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें लेंथ ऑफ द सबटेंडेड ऑफ एन एंगल ऑफ 210 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 44/3 द रेडियस ऑफ सर्कल। आपको रेडियस निकालनी है सर्कल की, जिसमें आपको थीटा कितना दे रखा है, 210 दे रखा है, और तो इस तरीके से आप रेडियस निकालेंगे। क्वेश्चन 8 प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, जिसमें आपको प्रोबेबिलिटी अप्लाई करनी है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दे रखा है PQ पैरेलल टू BC, और जिसमें आपको AP की वैल्यू, PB की वैल्यू और BC की वैल्यू दे रखी है। तो आप देख लेंगे, ये बेसिक का क्वेश्चन पेपर है सेट 2 का। तो अभी हम पेपर डिस्कस कर रहे हैं, फिर इसके आंसर भी डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको एंगल OAP प्लस एंगल APB की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 11 अगेन आपका प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आ गया है, तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है लीस्ट वन ऑफ देम इन द गिवन वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें आपको CS से कॉन का दे रखा है, बेस रेडियस 7 है, और आपको कर्व सरफेस एरिया कितना दे रखा है, 520 दे रखा है। आपको स्लैंट हाइट निकालनी है, तो आपको CS ऑफ कॉन का फॉर्मूला लगा लेना है, तो आपके आप आराम से आंसर निकाल पाए। तो CS ऑफ कॉन का फॉर्मूला आपको पता ही है कि क्या होता है, πr/l होता है, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, 10th में भी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 जिसमें 10a या 10 थीटा इक्वल टू 1/2 लिखा हुआ है। तो 10 आपको पता ही है क्या होता है, उसकी वैल्यूज लगा लेंगे। तो वो क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना 10 थीटा। तो परपेंडिकुलर आपका 1 है और बेस आपकी 2 है, ट्राइंगल बना के आप वैल्यूज निकाल पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको दे रखा है √2 sin थीटा इक्वल टू 1। तो √2 को आप 1 से डिवाइड कर देंगे, यानी sin थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/√2, और 1/√2 के बाद आप वैल्यूज लगाएंगे। साइन की वैल्यू, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो परपेंडिकुलर आपका 1 होगा, हाइपोटेनस √2 होगी, जिससे आप क्या निकाल लेंगे, बेस निकाल लेंगे, और फिर उसकी वैल्यूज यहाँ रख के सॉल्व कर पाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर, यहाँ तक क्लियर है बेटा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 14+15 है। इसमें 2 कॉइन्स को टॉस करा गया है और प्रोबेबिलिटी निकालनी है 1 कॉइन्स 1। तो आपको पता है कॉइन का टोटल आउटकम कितना है, 2 कॉइन्स का टोटल आउटकम हो जाएगा आपका 4, ये तो पता है ना। अच्छा सॉरी, 3 कॉइन्स है, 3 कॉइन का टोटल आउटकम हो जाएगा 8, और आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जैसे 1 कॉइन्स हो तो पहले एक टेबल बनाएंगे फिर निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, इसमें पैराबोला दिया हुआ है और पूछा है आपको कि इसकी डिस्टिंक्ट जीरो कितनी है। तो आपको पता ही होना चाहिए एक्स एक्सिस पे ये कितनी जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप इसकी जीरो बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है 2 राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ इक्वल वॉल्यूम हैव देयर हाइट्स इन द रेशियो 1:2 रेशियो ऑफ रेडियाई। तो आप निकाल लेंगे। नेक्स्ट है जीरोज दिए हैं अल्फा और बीटा, और एक आपको पॉलिनोमियल दिया है 2x² + 5x + 1। यहाँ पे पहले ax² + bx + c की, उससे आप ABC की वैल्यू निकाल लेंगे, देन आप पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है आपके असर्सन रीजन, जो दे रखे आपको क्या दिए हुए हैं, असर्सन रीजन है। नेक्स्ट आप जल्दी से देख लें। इसके बाद है आपका सेक्शन बी, कुछ सेक्शन बी में इस टाइप के क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन कुछ NCERT के भी हैं, कुछ सैम्पल पेपर से भी क्वेश्चन है।
पर ज़्यादातर एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर से क्वेश्चन आए हुए हैं। पेपर लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस साल का थोड़ा टफ है, लास्ट ईयर से थोड़ा आसान पेपर था, पर ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड पेपर है। 10% ही टफ पेपर है, ज़्यादा टफ नहीं है। तो पढ़ने वाले बच्चे जो हैं, कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी से ही हैं, जैसे ये सम वाले क्वेश्चन एग्जाम्पल से ही हैं, तो कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट भी हैं, जैसे √5 इरेशनल, ये आपको 3 मार्क्स में दिया है, अच्छा क्वेश्चन है। आसानी से अब बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप कर सकते हैं। तो कुल मिला के कह सकते हैं पेपर अच्छा है। अब इसके फटाफट हम आंसर्स भी मैच कर लेते हैं। अभी आपको मैंने पेपर दिखा दिया है, सेट 2 बेसिक का सेट था। तो जिन बच्चों को पेपर चाहिए वो आप इससे आप स्क्रीनशॉट लेके पेपर भी देख सकते हैं। चलिए अब हम फटाफट से आंसर्स को डिस्कस कर लेते हैं, 1 बाय 1 हर क्वेश्चन का आंसर हम डिस्कस कर लेते हैं। आप अपने आंसर फटाफट से मैच कर लीजिए। पहले हम MCQ का पोर्शन करेंगे, उसके बाद सेक्शन बी और सी भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो हम सेट 2 कर रहे हैं।